हेलो दोस्तों, सुपर एजुकेशन 2.2 में आप लोगों का स्वागत है और उम्मीद कर रहे हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई जो है जबरदस्त चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग जो एक्सरसाइज जो 70 डे का या 70 दिन का जो चैलेंज लेकर चल रहे हैं, उसमें हम लोगों ने लगभग 8 एक्सरसाइज तक हम लोगों ने कवर कर दिया, 8.2 तक। आज हम लोग 8.3 कवर करेंगे, उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, उसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी पूरी। फिर उसके बाद दोस्तों हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके चलेंगे क्लास 10 के लिए, है ना। तो आइए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3। क्या चीज? एक्सरसाइज 8.3। आइए बच्चों, सबसे पहली चीज कि ये जितने फार्मूले हमने यहाँ पे लिखा है बाबू, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करना है। इससे बाहर किसी भी फार्मूले का यूज नहीं करना है। आप इसका इस्तेमाल करिए और आराम से क्वेश्चन का आंसर पाइए, एकदम आराम से, कोई टेंशन, कोई झिझक, कोई वैसी कोई बात ही नहीं है बाबू। अब एक पहले बात समझ लीजिए, थोड़ा बहुत इसके डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको एक फार्मूला याद है, उस एक फार्मूले से आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब 9 फार्मूले मान के चलिए सपोज बना सकते हैं। एक फार्मूला याद करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। बस ये इतना याद कर लीजिए। अब यहां से देखिए कितने फार्मूले बनेंगे। इसको बाबू यहां पे अगर आप छोड़ोगे तो ये कॉस स्क्वायर उधर जाएगा, तो 1 माइनस हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर कॉस छोड़ते हो बाबू यहां पर, तो 1 यहां पर आ जाएगा और साइन उधर जाएगा, तो हो जाएगा बाबू साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे हमारे पास ये और ये फार्मूला बन गया। चलिए सर ठीक है। अगर एक बात और सुन लीजिए, और करके स्क्वायर यहां से बाबू अगर आप हटाएंगे तो ये हो जाएगा सिंपल सा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर यहां से स्क्वायर हम लोग हटाएंगे बाबू, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा पर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल एकदम। मतलब यही से हमको सारा चीज करना है। आगे देखिए, अगर इसमें इसमें अगर आप साइन स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सर, अभी बता रहे हैं बाबू। देखो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, हमने दोनों पक्षों में क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। तो देखिएगा अब ये कट गया, यहां आ गया 1 और कॉस बटे में साइन। कॉस बटे में साइन क्या होता है, कॉट। चूंकि स्क्वायर है इसलिए हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा 1 बाई साइन। तो 1 बाई साइन बाबू यहां पर है हमारे पास 1 बाई साइन, सामने कॉस कॉसेक, स्क्वायर की वजह से हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए फार्मूला बना कि नहीं बना। साइन से डिवाइड करने के बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम यहां से बाबू कॉट स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 1 उधर चला जाएगा, तो एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला तो ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिएगा बाबू, सिर्फ कॉट स्क्वायर को उधर लेकर जाइए, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, एकदम सिंपल वे में। अब ये एक फार्मूला ये हो गया, तो 1, 2, 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7 भी ले सकते हैं आप। 7 फार्मूले बन गए। जैसे हमने साइन से किया है, नेक्स्ट टाइम आप अगर कॉस से करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड, तो आपको ये मिलेगा। तो बाबू सिंपल है एकदम, ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज्यादा टफ कुछ चीजें हैं। बहुत आराम से, बहुत प्यार से और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। बस देखिए, त्रिकोणमिति सॉल्व करने का सबसे अच्छा और सबसे बेहतर और सबसे सुखद तरीका ये है बाबू कि आप फार्मूले याद कर लीजिए। अगर बाबू अगर आपको फार्मूले याद होंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम जो फार्मूला याद कर लीजिए, है ना। आइए बाबू, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे हमारे पास जो दिया हुआ है वो है पहला सवाल। देखिएगा लिखा है बाबू इसमें कि साइन ए, फिर लिखा है कॉस ए और टेन ए। इन सभी को किसमें बदलना है, कॉट ए में। समझिएगा बात हमारी, इन सभी को किसमें बदलना है, कॉट ए में। इन सभी को चेंज करना है। देखिएगा एकदम प्यार से, एकदम अच्छे से, है ना, करते हैं। साइन को इसमें कॉट ए के पदों में, कॉस को कॉट ए के पदों में, टेन को कॉट ए के। मतलब इसको आप हल कीजिए और इसके रूप में उसको चेंज करिए। आइए सॉल्यूशन देखिए इसका। पहला तो बाबू साइन ए है। अब सवाल है कि सर साइन ए को कैसे हम लोग कॉट ए में बदलेंगे। तो सुनिए, साइन ए का सबसे पहला फार्मूला तो आप लगाइए अपोजिट वाला 1 बाई कॉस ए की। चलिए सर ये हो गया।
अब अगर कौशिक ए लगा लिए, बस ध्यान से समझिएगा, 1 को रहने दीजिए। अब देखिए कौशिक ए में ऐसा कोई फार्मूला है क्या जिसमें कॉट होता है? तो देखिए कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर बाबू यहां से हटाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट में बदल गया। देखिए कॉट के साथ 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस कॉट होना चाहिए और कोई त्रिकोणमितीय अनुपात होना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे कॉस लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग? कॉस। अब कॉस को हम लोग कैसे करेंगे? कॉस को हम लोग किस में बदले? पहले ध्यान समझिएगा, कॉस को सबसे पहले आप बाबू आप बदल सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है, आप यहां से बदल सकते हैं। देखिए एकदम प्यार से कॉस को आप सबसे पहले बदल दीजिए 1 बाई सेक में। सर ये कहां से आपने बदला? देखिए कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा। अब देख लीजिए सेक थीटा का कोई फार्मूला क्वाड के पद में है कि नहीं है? तो सेक थीटा का बाबू कोई फार्मूला क्वाड के पद में नहीं है, लेकिन हाँ सेक थीटा का फार्मूला tan के पद में है। तो रखिए 1 बाई अंडर रूट tan स्क्वायर a प्लस 1। अरे सर ये क्या, tan क्वाड के पद में बदलना है, आप तो tan के पद में बदल दिए। बाबू रुको, आगे बढ़ो इधर। 1 बाई, समझिएगा ये tan को आप लिख सकते हैं 1 बाई कॉट, उल्टा कर दीजिए, यहां हो जाएगा 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा नहीं ए लिख दीजिए, ए न है, और प्लस 1, एकदम ध्यान से। अब आगे बढ़िए 1 बाई कॉट ए का इसमें गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा बाबू यहां पर हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बटे में कॉट स्क्वायर ए। अगर कॉट स्क्वायर ए को बाहर निकालेंगे तो आएगा 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बटे में हो जाएगा बाबू हमारे पास कॉट ए। अब इसका गुणा आप एकदम ऊपर कर दीजिए तो हो जाएगा कॉट ए बटे में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये क्या हो गया? कॉट ए के पदों में। अब कितने बच्चे सोचेंगे सर इतना लंबा कैसे करेंगे? सुनिए त्रिकोणमिति ऐसी चीज होती है बाबू ना कि पहले सबसे पहली चीज की आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब आपको जहां जाना है तो रास्ता मालूम होना चाहिए। अगर आपको रास्ता पता है तो आप आसानी से वहां पे पहुंच सकते हैं, बस वही चीज है। ये फार्मूले समझिए वो रास्ते हैं। आपके फार्मूले को सिद्ध, आपके क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए इन रास्तों की जरूरत पड़ेगी और इन रास्ता आपको याद होना चाहिए। तो जैसे हमने कॉस दिया था 1 बाई सेक में बदला। अब सेक का कोई क्वाड के पद में फार्मूला नहीं होता है, लेकिन ये होता है कि सर tan के पद में होता है। आपने tan में बदला, tan को आपने क्वाड में बदला, उसको सॉल्व किया, क्वाड के पद में आ गया। तीसरा देखिए, तीसरा हमारे पास tan है, सर कॉट में इसको बदलना है। ये तो सिंपल है, tan का उल्टा होता है 1 बाई कॉट। अब लीजिए अगर आपको लग रहा है ये बहुत ज्यादा टफ है तो ये देखिए ये क्या है, ये सब खेल है बाबू फार्मूला याद करने का। कितना सिंपल वे में, कितना सिंपल तरीके से आएगा। इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 2 की तरफ, एकदम ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में बदलिए। मतलब जो हमारे पास जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6 होते हैं। अब 6 में से एक दिया है सेक, बाकी सबको आपको बदलना है। सबको किसमें बदलना है? सेक ए में। आप सुनिएगा, पहला ले लीजिए आप साइन। अब साइन को बाबू किसमें बदलना है? सेक में। पहला काम करिए, इसको लिखिए 1 बाई, या ऐसे आप कर सकते हैं बहुत प्यार से, साइन ए को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए यहां से अंडर रूट 1 माइनस कॉस को लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर ए। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस ए का उल्टा 1 बाई सेक होता है, स्क्वायर की वजह से यहां स्क्वायर हो गया है जी। आप देखिए आगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो होगा बाबू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटे में यहां आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए क्या होगा समझिएगा ध्यान से। सेक स्क्वायर ए जो बाबू है ये बाहर आ जाएगा तो बचेगा सेक ए और ऊपर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। देखिए बदल गया। अब कितने बच्चों का ये सवाल है, सर ये बाहर आ गया ये क्यों नहीं है? तो समझिएगा बात हमारी, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है। अगर इस पूरे पे स्क्वायर होता, जैसे ये पूरे पे स्क्वायर है, तो ये भी बाहर आ जाता। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करिए एकदम प्यार से। देखिए जैसे कहने का मतलब है बाबू
एक्स माइनस वाई, अगर इस पे स्क्वायर है, अगर आप सोचेंगे ये बाहर आएगा तो ये नहीं आएगा, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर है तो ये अगर सोचेंगे बाहर आएगा तो ये इससे बाबू कट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करिए। आइए अब दूसरा करते हैं, साइन हो गया, अब कॉस को बदलना है सेके में। तो कॉस ए का उल्टा ही तो होता है, 1 बाई हो गया सेके, ये भी देखिए हो गया एकदम प्यार से। अब आ गया टेन ए, टेन ए को बदलना है हमको किसमें, सेके में। देखिए टेन के पद में जो फार्मूला है वो खुद ही सेक के रूप में है। अब यहां से अगर आप स्क्वायर हटाते तो एक कर्डी में ना आएगा जी, तो यहां पे हो जाएगा बाबू सेक स्क्वायर ए माइनस वन, लीजिए ए भी हो गया। उसके बाद कॉट, अब कॉट ए का फार्मूला जो होता है कॉसेक के पद में होता है, सब लोग जानते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो आप कॉट ए को सिंपल वे में आप कर लीजिए, यहां पर हो जाएगा बाबू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन। चलिए सर, लेकिन सर इसको तो सेक में बदलना है, तो कॉसेक को आप बाबू लिख सकते हैं, कॉसेक को लिख सकते हो 1 बाई साइन स्क्वायर है। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको आप लिख सकते हैं साइन का गुणा एक में, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बटे में हो जाएगा बाबू साइन स्क्वायर। सिंपल वे में हाँ सर बिल्कुल हो गया, ऐसे हम लोग तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई समस्या थोड़ी ना है। अब देखिएगा एकदम ध्यान से, यहां आगे बढ़ते हैं। अंडर रूट जो 1 माइनस बाबू हमारे पास साइन स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है। हाँ सर फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर है बराबर कॉस स्क्वायर है। और जो सर साइन स्क्वायर है ना उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। हाँ सर ये तो बड़ी अच्छी बात है सर, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब देखो बाबू यहां पर ध्यान से, ये बाहर आएगा तो कॉस है, और अगर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। हाँ सर अब देखिएगा, अगर आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से तो ये नीचे वाली चीज यही है, मतलब इसको हम हल करेंगे तो हमको यही चीज मिलेगा। तो आप सिंपल कर सकते हैं कि यहाँ पे सर कॉस ए और नीचे हमारे पास आएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन और बटे में सेक ए। हाँ सर हो गया, बिल्कुल हो गया बाबू, काहे नहीं होगा, समझिएगा। अब कॉस ए को आप लिख सकते हैं 1 बाई सेक ए और बटे में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन बटे में हो गया सेक ए। कितना प्यार से चीजें हो गई, ऐसा लग नहीं रहा था इतना आसानी से हो जाएगा, लेकिन आराम से हो गया, कोई समस्या ही नहीं है। अब सिंपल सा आप सेके से सेके काट लीजिए, बचेगा 1 बाई अंडर रूट, यहां लिख देते हैं 1 बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। सिंपल हो गया, एकदम कन्वर्ट, एकदम आसानी से, एकदम प्यार से। लास्ट हमारे पास बचा है, हमको लग रहा है बाबू कॉसेक, कॉसेक बचा हुआ है, तो कॉसेक को हम यहां कर देते हैं ना, जगह मिलने पर क्या दिया जाएगा 5 दिया जाएगा। देखो बचा है हमारे पास कॉसेक। अब कॉसेक को अगर आपको चेंज करना है तो कॉसेक आसानी से साइन में भी चेंज हो सकता है, क्योंकि साइन ये मास है, तो आप लिख लीजिए 1 बाई साइन। अब साइन की जगह आप यही लिख सकते हैं 1 बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन और बटे में सेक ए। सेक ए ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा सेक ए बटे में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। अब वो बहुत प्यार से सब चीजें होती है, बस फार्मूला लगाइए आंसर पाइए। इसको मिला लेते हैं 8.4, एक सेकेंड, 8.4 जी, 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। साइन का सही है, एकदम सही है, कॉस का भी सही है और टैन का भी सही है बाबू, कॉट ए का, तो कॉट ए का भी सही है और कॉसेक ए का भी सही है। सब फार्मूले जो हैं ये जो हमने प्रूव किया है बाबू बहुत सही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, एकदम ध्यान से, एकदम प्यार से, एकदम अच्छी तरीके से देखिए। त्रिकोणमिति दुनिया की सबसे सिंपल चीज होती है, बस सवाल ये है आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जिस बच्चों को फार्मूला याद है उसमें उनको कोई समस्या नहीं होने देंगे बाबू। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 3 पहला दिया इसमें 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टैन स्क्वायर है, बहुत सिंपल है। 9 कॉमन कर लीजिए, आएगा सेक स्क्वायर है माइनस टैन स्क्वायर है।
अब ये बाबू फार्मूला है, दिखा रहे हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 9 गुणे 1 बराबर 9। अब दूसरा लगाते हैं। दूसरा क्या दिया है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। आइए लगाते हैं इसको बहुत प्यार से। सबसे पहला काम देखिए, टेन को आप बदलिए साइन बटे में कॉस, नीचे फार्मूला है, सेक उल्टा कीजिए 1 बाई कॉस थीटा। उसके बाद यहां पे भी बदलिए, क्वाड को बदलिए कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, और कॉसेक हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। अब समझिएगा, ब्रैकेट है, ब्रैकेट वाला इधर करते हैं, 1 प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो होगा कॉस थीटा, ऊपर हो जाएगा बाबू साइन थीटा और प्लस 1। देखिएगा यहां पे एलसीएम लेंगे बाबू तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और बटे में हो जाएगा साइन थीटा। चलिए सर ये हो गया, इसका गुणा इसमें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बटे में कॉस थीटा, ठीक है। इसका इसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटे में क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिएगा एकदम प्यार से, एकदम अच्छे से एक चीज बता रहे हैं, इतना आप ए मान लीजिए और इतना ए, और ये वाला हो जाएगा बी और ये वाला हो जाएगा बी। ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटे में नीचे वाला उतार लीजिए, हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एकदम प्यार से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पे वो फार्मूला बनेगा, फार्मूला क्या बनेगा सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और बटे में हो गया बाबू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में और एक होता है, तो रखिए 1 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 से 1 कट गया तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कट गया और आ गया तो इसका ऑप्शन जो था पहले वाले का बाबू वो बी था, और इसका ऑप्शन जो है वो सी है। कितना अच्छे से एकदम आराम से लग रहा है ना। इसको मिटाते हैं। अब हम लोग तीसरे का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है उसको करते हैं और 4 करते हैं। सबसे पहला काम ये है कि इसको पहले मिटाइए। चलिए तीसरा, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। समझिएगा, सेक ए को आप लिख सकते हैं, उल्टा करिए 1 बाई कॉस, टेन को लिख सकते हैं साइन ए बटे में कॉस ए। हाँ सर लिख सकते हैं बिल्कुल, और बाबू इसको रहने दीजिए ऐसे। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा कॉस ए, और जब एलसीएम लेते हैं जब नीचे वाला बाबू सेम होता है ना तो ऊपर वाला सेम उतार लेते हैं, 1 प्लस साइन ए, और यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। एक बात बताएं जी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, फार्मूला 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में हो गया बाबू कॉस ए। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटे में कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और बटे में कॉस ए। ये कट गया, आ गया हमारे पास कॉस ए। बहुत प्यार से, ये ऑप्शन आपका है डी, डी इज ए राइट आंसर। अब इसका चौथा हिस्सा करते हैं तीसरे का, और चौथा दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर जो बाबू है ना वो हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर एकदम प्यार से,
और 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो बाबू है, यहां देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर है। अब समझिएगा, अब सेक के को आप बदल सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर है, और मेरे लाल कॉसेक को बदल सकते हैं आप 1 बाई साइन स्क्वायर है। अब इसके बाद झंझट खत्म। देखिएगा एकदम नीचे वाला जाएंगे भाई साहब एकदम ऊपर, अब बिच्चे वाला जाएगा बिच्चे में, साइन स्क्वायर ए का एक में करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटे में कॉस स्क्वायर ए। एक बात बताएं बाबू सुनिए, इसको आप लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन बटे में कॉस होता है टेन, तो स्क्वायर रहेगा तो हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना, इसको मिटाया जाए पहले और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ा जाए एकदम प्यार से, एकदम अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला दिया है बाबू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। आप यहां लिखिए बाई LHS। पहले एक बात समझ लो, जो बड़ा रहता है उसी को हल किया जाता है, तो ये बड़ा है, स्क्वायर है तो ये बड़ा हो गया, वो छोटा है, इसको आप हल करिए, है ना। देखिएगा इसको हल करेंगे बाबू तो हमारे पास आएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, और इसको आप बाबू लिख सकते हैं एकदम प्यार से 1 बाई साइन, तो हो जाएगा साइन बटे में कॉस बटे में साइन, ठीक है। अब यहां एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा मेरे बच्चों साइन थीटा, ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां आप कर लेंगे इसका स्क्वायर। ये भाई साहब स्क्वायर से सीढ़ी लगा के जब उतरेंगे तो इस पे भी आएंगे इस पे भी आएंगे, तो भैया इस पे आ गए और बाबू इस पे आ गए साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब इसके बाद कहानी देखिएगा एकदम प्यार से, यहां लिखिए 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर वाले को वैसे ही टुकुर 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 ताकने दीजिए, और नीचे वाले को आप लिख लीजिए, यहाँ एक है तो एक का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और मेरे लाल एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, कहानियां खत्म हो गई जी। 1 माइनस कॉस थीटा इस एक स्क्वायर से खत्म, ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा, लो बराबर हो गया RHS। एकदम प्यार से, एकदम आसानी से हल हो गया। अगर बात करते हैं बाबू इसके दूसरे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 का 2, सॉरी 4 का 2, तो दिया है कॉस ए और बटे में 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए और बटे में कॉस ए, इसमें लाना है 2 सेक ए। अब देखिए लिखेंगे बाई LHS, आप लोग इसको उतार के करिएगा, हम यहीं से करते हैं, कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर ए प्लस इसका इसमें 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे का नीचे कर लीजिए कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। चलिए अब देखिएगा अब इसको उतार लीजिए, कॉस स्क्वायर ए पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग, मतलब इसका एक का स्क्वायर करेंगे तो ये एक का मिलेगा जी, और साइन का करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2AB, मतलब 2 का गुणा 1 में तो 2 हो गया, साइन ए के साथ हो जाएगा 2 साइन ए, अब बटे में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब बाबू सुनो, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए हो गया एक, ये भाई साहब है एक, आई पहले से है 2 साइन ए, अब बटे में कॉस ए 1 प्लस साइन ए, अब यहां एक और एक मिला के बाबू 2, और यहां हो गया 2 साइन, वो यहां हो गया कॉस ए और यहां पे 1 प्लस साइन, और यहां पे बाबू हम क्या करेंगे कॉमन करेंगे 2, तो बचेगा 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब ये साइन ए वाले महाराज इससे खत्म, बचा हमारे पास 2 बटे में कॉस ए
इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1 में कॉस ए और 1 में कॉस ए हो जाएगा सेक ए। काम खत्म, काम लो। वहां आगे हमको जो लाना था 2 सेक ए, और नहीं तो क्या, बहुत सिंपल है यार। बस बच्चों करने वाली बात है कि आप कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चंस वैसे बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं त्रिकोणमिति के, बस खेल सब किसका है, फार्मूले का। इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, एकदम प्यार से लिखा है tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा बराबर लाना है बाबू 1 प्लस सेक थीटा और इंटू कॉसेक थीटा। अब कैसे इसको हल करना है देखिएगा एकदम प्यार से। यहां लिखिए बाई एलएचएस, इस चीज को उतारिए tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। चलिए सर ये हो गया। आप यही चीज को साइन कॉस में बदल सकते हैं, कोनो दिक्कत उक्कत नहीं है। देखिए tan को लिखेंगे साइन बटे में कॉस, इस महाशय को लिखेंगे इसको 1 बाई मतलब कॉस बटे में साइन। ये महाराज जी हैं तो कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, इसको आप लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा बटे में। चलिए सर ये काम तो हमारा हो गया लोहा। अब आगे देखिए, अब इसको ऊपर वाले को पहले बाबू उतारो, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, इसका गुणा इसमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा। चलिए सर ये हो गया प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा और बटे में हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अब बटे में हो गया कॉस थीटा। चलिए इतना काम तो हो गया। इतना आप लोग समझ गए होंगे कि tan को हम बदल सकते हैं साइन बटे कॉस और cot को बदल सकते हैं कॉस बटे में साइन। बस इतना किए, ऊपर वाली चीज हमने उतार लिया है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे जो बचा है हमने उतारा है। अब सब जानते हैं कि सर जी बिच्चे का गुणा बिच्चे में, असर ऊपर और जो एकदम नीचे है उसका गुणा आपस में। तो यहां बाबू होगा साइन थीटा और फिर साइन थीटा बटे में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और फिर आएगा बाबू हमारे पास कॉस थीटा। देखिएगा एकदम प्यार से, ये महाशय इसमें ये महाशय इसमें। अब कॉस का फिर करेंगे तो यहां आएगा कॉस थीटा और कॉस थीटा बटे में आएगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और बचेगा यहां पर साइन थीटा। चलिए अब यहां देख लीजिए, इसका इसमें गुणा हुआ है, इसका इसमें हुआ है, समझ जाइएगा बढ़िया से। अब इसको उतारिए एक बार, साइन का साइन में साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा प्लस ऊपर करिए कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से बाबू माइनस कॉमन कर लीजिए। और आप जानते हैं जब हम माइनस यहां से कॉमन अगर करेंगे तो क्या होता है कि जो वर्ड होते हैं वो आपस में चेंज हो जाते हैं। कहने का मतलब माइनस बाबू बाहर निकालेंगे ना तो प्लस के साथ माइनस मिलकर पहले तो माइनस हो गया और ये दोनों चेंज होंगे, मतलब ये साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा और यहां बचेगा साइन थीटा। चलिए इन सब का बाबू एलसीएम लेंगे ना तो आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और आएगा इनटू साइन थीटा और कॉस थीटा, इतना आएगा। क्योंकि ये दोनों सेम है, ये अलग अलग है तो ये दोनों आएंगे, इन दोनों में से एक आएगा। इसमें इससे भाग करेंगे तो बचेगा साइन, और साइन का साइन थीटा में जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इसमें इससे भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा कॉस का गुणा करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा। अब ऊपर है बाबू एक क्या करो ना, फार्मूला लगा दो, बतिए खत्म। देखिए ऊपर है, अब फार्मूला क्या होता है यहां लिख देते हैं। पहले फार्मूला होता है बाबू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ब्रैकेट में ए माइनस बी, अब फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला आपका है।
जो यहां अभी लगने वाला है यहां पर, देखिएगा कैसे लगेगा, है ना। तो यहां हम लगाएंगे तो हो जाएगा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद बाबू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए ठीक है, नीचे बचा है हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बाबू ये पूरा और ये गुणे में है, ये पूरा ये गुणे में है, तो इससे आप इसको काट दीजिए और काटने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटे में बच गया बाबू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए सर, अब देखिए एक बात, इसको मिटाना पड़ेगा, इसको तो हमको मिटाना पड़ेगा तब काम बनेगा। अब देखिएगा, अब उसको अलग अलग करना है। अलग अलग कैसे करना है, देखिए 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा 1 बटे में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा और कॉस थीटा। सर ये कैसे हुआ, देखिए x प्लस वाई बटे में 2 होता है, आप अलग करते हैं x बटे में 2 y बटे में 2, बस वही कहानी रिपीट हो गई है ना। आइए, तो बाबू यहां पे 1 बटे में साइन हो जाएगा कॉसेक और एक छिपा है बटे में कॉस हो जाएगा सेक और एक कट गया वहां से हो गया एक और जो लाना था हो गया हमारे पास प्रूफ RHS। क्लियर, आप इसको बाबू ऐसे लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस सवाल है कि आप लोग करते हैं कैसे इसको। त्रिकोणमिति के क्वेश्चन बहुत धैर्य बना के करना पड़ता है, बहुत आराम से एकदम प्यार से रिस्पेक्ट दोगे त्रिकोणमिति को तो त्रिकोणमिति भी रिस्पेक्ट देगी। समझे बात हमारी, है ना। रिस्पेक्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको बहुत प्यार से लगाइए, एकदम अच्छे से एकदम आराम से। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं बाबू हम लोग 4 में क्या दिया है 1 प्लस सेक और बटे में सेक, उसके बाद बराबर साइन स्क्वायर है और बटे में 1 माइनस कॉस है। आइए लिखते हैं बाई LHS, ये हो जाएगा 1 प्लस सेक बटे में सेक बराबर, इसको आप लिख सकते हैं सेक को 1 बाई कॉस है बटे में 1 बाई कॉस है। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें दिक्कत कौन सी है, जरूर लिख सकते हैं इसको। आइए देखिए, तो यहां पर कॉस का 1 में तो कॉस है प्लस 1 और बटे में कॉस है बटे में 1 बाई कॉस है। देखिएगा बाबू एकदम प्यार से, अब यहां कर लीजिए, नीचे का गुणा एकदम ऊपर और बीच का बीच में, तो हो जाएगा बाबू हमारे पास कॉस है और यहां पे हो जाएगा मेरे लाल कॉस ए प्लस 1 बटे में कॉस ए, ये वहां से इससे कट गए, बचा हमारे पास क्या कॉस ए प्लस 1। अरे सर क्या बात है सर, उसमें कुछ और दिया है आप मंगा कुछ और रहे हैं। अरे सुनो तो पहले, अब यहाँ लिखिए बाई RHS। ऐसे केस में क्या किया जाता है, हम दोनों तरफ को हल करते हैं। इसको हल करने के बाद अगर लास्ट स्टेप आपको मिल गया, उसके बाद जो दिया हुआ है वो नहीं आ रहा है, तो उस स्टेप को उस पक्ष को क्या करिए हल करना शुरू कर दीजिए। लिखा है साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है और बटे में 1 माइनस कॉस है। बाबू सुनो, ये 1 को आप लिख सकते हैं स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और बटे में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। बाबू इससे ये कट गया तो बचा 1 प्लस कॉस ए, बहुत प्यार से एकदम आराम से, कोई समस्या कोई झंझट वाली बात नहीं है ना। आइए इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करते हैं बाबू, मिटाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 दिया हुआ है कॉस ए और माइनस साइन ए प्लस 1
बटे में कॉस ए प्लस साइन ए और -1 बराबर कॉस ए के प्लस कॉट ए। प्रूव करना है, देखिएगा एकदम ध्यान से लिखेंगे बाई एलएचएस, और लिखा है कॉस ए साइन ए प्लस 1 बटे में कॉस ए प्लस साइन ए -1। बच्चों एकदम प्यार से देखिएगा, एकदम अच्छे से, तब ये चीजें समझ में आएगी। आप एक काम करिए, अंश व हर में साइन ए से भाग करने पर, अंश व हर में साइन ए से आप भाग कर दीजिए तो आएगा कॉस ए बटे में साइन ए, है ना, सिंपल। उसके बाद आएगा बाबू माइनस, कितना आ जाएगा फिर उसके बाद साइन ए बटे में आएगा हमारे पास साइन ए और प्लस 1/साइन ए, है ना, एकदम सिंपल। इस रूप में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, देखिएगा एकदम प्यार से अच्छी तरीके से। अब यहां करेंगे बाबू कॉस ए बटे में साइन ए प्लस साइन ए बटे में साइन ए और प्लस 1/साइन ए। चलिए सर ये काम तो आप वाला हो गया, अब क्या करना है देखिएगा, कॉस बटे में साइन। बच्चों देखते हैं माइनस प्लस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, तो ये हमने इसको सही कर दिया, जहां प्लस और माइनस का थोड़ा सा समस्या हो गया था, क्योंकि यहाँ चीजें प्लस में थी और माइनस में, और हमने पूरा प्लस में ले लिया था। उसके बाद देखिए ये चीजें और ये चीजें मैच कर रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू कॉट ए और प्लस कॉसेक ए, जो हमको प्रूव करना था बहुत आसानी से हो गया, है ना। थोड़ा सा अगर माइनस प्लस में थोड़ी सी समस्या होती है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम का मतलब है बाबू कि उसका आंसर ही नहीं आता है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन। अब समझिएगा, लिखेंगे बाई एलएचएस, इसको लेंगे 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए, परिमेयकरण करेंगे। देखिएगा बच्चों एकदम ध्यान से, माइनस है, परिमेयकरण करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, हो गया। उसके बाद देखिए ये चीज सेम है, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और नीचे होगा बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये पूरा अंडर रूट में। अब देखिए उसके बाद 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, इसको मिटा दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, है ना। एकदम ध्यान से देखिए, अब एक बात समझिएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और बटे में नीचे हमारे पास है कॉस है, और देखने वाली बात यह है कि इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर, तो हम पूरे का स्क्वायर कर लेंगे। ए स्क्वायर से कट गया, बचा 1 प्लस साइन ए और यहां पर कॉस ए। अब यहां से आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, 1/कॉस ए प्लस साइन ए बटे में कॉस ए। बाबू 1/कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं सेक ए, और साइन बटे में कॉस को लिख सकते हैं टेन। बहुत प्यार से, ऐसा कोई बहुत बड़ा इसमें इश्यू नहीं है कि सर ये कैसे होगा, है ना। अब इसको हम मिटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 7th की तरफ, देखते हैं 7th में क्या कहा है। ये सब बाबू प्रैक्टिस का खेल है, बस फार्मूला अगर याद रहेगा तो आपको बहुत प्यार से क्वेश्चन आपसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, लिखा है साइन थीटा, उसके बाद -2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर लाना है टेन थीटा। देखिए बहुत प्यार से लगेगा, एकदम आराम से लिखिए आप बाई एलएचएस, ऊपर से आप साइन थीटा कॉमन करिए, यहां बचेगा 1, यहां
3 बार साइन थीटा है तो 2 बार बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहां से कॉस थीटा कॉमन, यहां हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब एक बात समझ लीजिए, ये भी कॉस 2 थीटा का फार्मूला है, ये भी कॉस 2 थीटा का फार्मूला। आप यहां लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ऊपर लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा बटे में कॉस 2 थीटा। इसका ये फार्मूला है, दोनों का मतलब ये दोनों फार्मूले एक ही का होता है और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है इनमें। ये इससे कट गया, साइन बटे में कॉस, इसको लिख सकते हैं tan थीटा। देखिए कितना प्यार से आ गया, 1 से 2 लाइन में। इसको मिटाते हैं बाबू। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा करते हैं? क्वेश्चन नंबर 8। आइए 8 एकदम ध्यान से लिखा है साइन ए प्लस कॉस ए के इसका स्क्वायर, फिर लिखा है बाबू हमारे पास कॉस ए और सेक ए इसका स्क्वायर बराबर लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर है और प्लस कॉट स्क्वायर है ना। बहुत प्यार से करेंगे, देखिएगा। लिखेंगे बाबू बाई एलएचएस, यहां लिखिए बाई एलएचएस। आप लोग जब बाई एलएचएस लिखेंगे तो इस चीज को आप उतारिएगा, हम यहां डायरेक्ट लगाते हैं, आप इसको पहले उतार लीजिएगा फिर हल करिएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2a एंड b, है ना। यहां पे भी वही चीज करेंगे, कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है और प्लस 2 कॉस ए और इंटू सेक ए। अब जरा समझिएगा एकदम प्यार से, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है एक जगह कर लीजिए। ठीक है सर, हो गया सर। ये चीज और ये चीज सर आपने एक जगह कर लिया, बिल्कुल बाबू। अब देखिए इसको लिखिए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, अब इस सेक को लिखिए ये और ये सेक स्क्वायर है। चलिए सर ये भी हो गया, इसको लिखिए प्लस 2 साइन ए। समझिएगा कॉसेक हमारे पास है क्या है, कॉसेक, इसको लिख सकते हैं 1/sin ए अपोजिट, ये वाली चीज है प्लस 2 कॉस ए, इसको लिख सकते हैं 1/cos ए, सेक को अपोजिट, इससे ये कट गया इससे ये कट गया, देखिएगा। और इसका फार्मूला होता है 1 यहां पर प्लस, ध्यान से देखिए कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसकी जगह लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ना। उसके बाद सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा बाबू, tan स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर। इसका फार्मूला ये लगा है और इसका ये लगा है और बाबू इसका ये लगा है, सब पे हमने निशान लगा दिया। देखिए बचा 2, 2 एक करने 2 और बचा 2 एक करने 2, देखिएगा 2 2 मिला के 4, 4 और 1 मिला के 5 और 5 और 1 मिला के 6 और 6 और 1 मिला के 7, ये हो गया 7 प्लस क्या लाना था tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। लो बाबू बहुत प्यार से आ गया, बहुत अच्छे से, है ना। अब इसको मिटाते, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं बहुत ज्यादा। आइए इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8। आइए तो क्वेश्चन नंबर 8 जो बाबू है ना, देखिएगा यहां पे दिया हुआ है नहीं बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि 8 तो हो गया। कोई क्वेश्चन देख ले छूटा तो नहीं है? नहीं कोई क्वेश्चन तो वैसे बाबू छूटा नहीं है, मिला लीजिएगा आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए। देखिएगा एकदम प्यार से एकदम अच्छे से लिखेंगे बाई एलएचएस।
क्या लिखेंगे भाई, LHS। अब ध्यान से एकदम समझिए, ये चीज है और ये चीज है, इसको पहले अपोजिट करिए। कॉसेक को आप लिख सकते हो 1 बाई साइन ए और माइनस साइन ए रहने दीजिए। सेक को लिख सकते हो 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए रहने दीजिए। चलिए इसका गुणा इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर है बटे में साइन है। यहां पे हो जाएगा बाबू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है और बटे में हो जाएगा हमारे पास कॉस है। चलिए ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारे पास हो जाएगा सिंपल सा कॉस स्क्वायर है और बटे में साइन है। 1 माइनस कॉस हो जाएगा साइन स्क्वायर है और बटे में कॉस है। एक स्क्वायर से ये कट गया बाबू, इससे ये कट गया, बचा कॉस ए और साइन ए। चलिए LHS सॉल्व हो गया। अब इसको हल एकदम सिंपल, हमारे पास मान इसके आ गए, तो ये तो आया नहीं, तो जब ये नहीं आया तो आपने ये हल कर दिया, सरलतम रूप हो गया, इसके बाद नहीं हल करना। यहां लिखिए बाई RHS, यहां हो जाएगा 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए बराबर 1 बाई, आप इसको लिख सकते हैं बहुत प्यार से साइन ए बटे में कॉस ए प्लस कॉस ए बटे में साइन ए। चलिए यहां पे अगर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, इसका इसमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब एकदम जो नीचे है बाबू ने एकदम ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, नीचे बचा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। अब देखिएगा ऊपर जो है साइन ए इंटू कॉस ए और नीचे का मान हो गया एक, एक से जब आप भाग करेंगे ना तो आएगा साइन ए और इंटू कॉस ए। प्रूफ हो गया। इधर वाली चीज और इधर वाली चीज क्या हो गई, बराबर, और जब बराबर हो गए तो ये आराम से हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। बहुत अच्छे से। आइए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट। तो लास्ट क्या दिया है देखते हैं, लिखा है लास्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर है और बटे में बाबू लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, फिर बराबर दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बटे में 1 माइनस कॉट ए, इसका स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर है। देखिएगा एकदम प्यार से अच्छे से एकदम, इसको हल करके यही चीज लाना है और इसको भी हल करके यही चीज लाना है। तो दोनों कंडीशन में आप लिखेंगे बाई LHS। इसको लिख लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाली चीज वैसे उतार लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर है, नीचे वाली चीज 1 प्लस इसका उल्टा करेंगे 1 बाई हो जाएगा टेन स्क्वायर। देखिएगा बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर है, नीचे हो जाएगा बाबू इसका गुणा इसमें, इसका इसमें हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1 और बटे में टेन स्क्वायर ए। चलिए आगे बढ़िए, इसका गुणा एकदम ऊपर होगा, तो ऊपर तो है 1 प्लस टेन स्क्वायर है और गुणे में टेन स्क्वायर है और बटे में हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1। अब इससे ये क्या हो गया, कट गया, क्या आ गया हमारे पास टेन स्क्वायर ए, ये चीज तो आ गया, इसको हमने हल किया, ये आ गया। अब देखिएगा इसको हल करना है 1 माइनस टेन 1 माइनस कॉट ए स्क्वायर है, यहां पर LHS, दोनों कंडीशन में LHS ही हल करेंगे, सेम चीजें हैं बाबू। देखो 1 माइनस टेन ए 1 माइनस 1 बाई टेन ए, देखिएगा इधर स्क्वायर, तो 1 माइनस टेन ए, इसका इसमें टेन ए माइनस 1 बटे में टेन ए और ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर, इसका गुणा एकदम ऊपर, तो 1 माइनस टेन ए
और यहां पर tan है। चलिए सर ये हो गया, ठीक है। नीचे है tan a -1 और इस पूरे का स्क्वायर, ये ब्रैकेट लगा लीजिए बड़ा वाला। अब समझिएगा जरा ध्यान से, यहां से माइनस कॉमन करिए, आएगा tan a -1 और इंटू tan a बटे में tan a -1। इसके बाद बाबू इसको इसको काट दो, पावर 2 है, बचेगा माइनस और फिर tan a की पावर 2। यहां से बाबू ये उतरेगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और tan हो जाएगा tan स्क्वायर बराबर RHS। एकदम प्यार से, एकदम अच्छी तरीके से सॉल्व हो गया, इसमें कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई। अब वो ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से खत्म हुई, त्रिकोणमिति आपका खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी, जहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ऊंचाई दूरी उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिनको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होगी, उनको नहीं समझ में आएगा जिनको अच्छे से समझ में नहीं आई होगी। क्योंकि अगर ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार दो बार देखिए, पहले समझिए, कवर कीजिए अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, एकदम जबरदस्त, ताकि आपके पेपर में आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, है ना। तो बाबू अब समय हो गया है आपको एक अच्छा सा शायरी सुनाने का, ठीक ना। ये बहुत प्यारा है, बहुत बहुत अच्छा है, समझेंगे आप तो बहुत प्यारा आपको ये शायरी लगेगा, बहुत ज्यादा अच्छा, है ना। था कुछ इस तरह कि हवा के रुख पे रहने दो तो जलना सीख जाएगा, हवा के रुख पे रहने दो तो जलना सीख जाएगा, ये बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा, तुम अपना दिल मेरे सीने में, तुम अपना दिल मेरे सीने में कुछ दिन के लिए रख दो, ये पत्थर भी यहां रहकर पिघलना सीख जाएगा। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।